गौतम बुद्धा के बताए हुए अनमोल रत्नों को पेश करने जा रहा हूँ। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इनको पूरा सुने और सुनने के बाद इनको अपने जीवन के प्रयोग में लेके आएं, ताकि आपके जीवन में भी परिवर्तन आए। और आपसे एक उम्मीद और एक निवेदन करता हूँ कि आप हमारे चैनल लाइफ इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की कहानियाँ, अनमोल वचन देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुनें, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें। यही वास्तविकता कर्म है। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से या फिर उसके परिवार से या फिर एक जाति के जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है। वर्तमान पल ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। अगर आपको मेरी तरह बांटने की शक्ति के बारे में पता होता तो आप कभी भी बिना बांटे हुए भोजन नहीं करते। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, तभी उसमें सफलता प्राप्त होगी। घृण से प्रेम से खत्म होती है, ये शाश्वत सत्य है। असली समस्या ये है कि आपको लगता है कि फला काम करने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है। अराजकता सभी जटिल बातों में नहीं है। परिश्रम के साथ प्रयास करते रहो। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते और जो नासमझ है वह तो पहले से ही मरे हुए हैं। अपना उद्धार स्वयं ही करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वे एक मोमबत्ती की रोशनी को मिटा सके। अगर आपकी दिशा सही है तो फिर चिंता की बात नहीं। आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहें। एक वफादार, गुणी, प्रतिष्ठ और धनी व्यक्ति जो भी जगह चुनता है वहां उसका सम्मान किया जाता है। दर्द तो तय है, ये आपके हाथ में नहीं है। हाँ, दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। अंत में यही चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि आपने कितनी अच्छी तरह से प्रेम किया, आपने जीवन को कितना भरपूर जिया और आपने कितनी गहराई से लोगों की त्रुटियों को माफ़ किया। संसार में कोई भी चीज़ कभी भी अकेले मौजूद नहीं होती। हर एक चीज़ का संभव तमाम दूसरी चीज़ों से होता है। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीता है तो कोई चीज़ उसे नष्ट नहीं कर सकती। हजारों खोखले शब्द से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। धैर्य महत्वपूर्ण है। याद रखिए, एक जगह बूंद बूंद करके भरता है। जैसे मोमबत्ती बिना आग नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की एक छवि है। हर चीज पर संदेह करो, स्वयं अपना प्रकाश ढूंढो। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। चलिए ऊपर उठें और आभारी रहें, क्योंकि अगर हमने बहुत नहीं तो कुछ तो सीखा। अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा तो हम कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार पड़े तो कम से कम हम मरे नहीं। इसलिए चलिए हम सभी आभारी रहें।
पहुंचने से अधिक जरूरी ठीक से यात्रा करना है। हर सुबह हम पूर्ण जन्म लेते हैं, हम आज़ाद क्या करते हैं, यही सबसे अधिक मायने रखता है। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई धार नहीं है। पवित्रता या अपवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है। कोई भी दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। सच्चा प्रेम समझ से उत्पन्न होता है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। यदि आपकी दया आपको सम्मिलित नहीं करती तो वह अधूरी है। दर्द निश्चित है, दुख वैकल्पिक है। सब कुछ समझने का अर्थ है सब कुछ माफ कर देना। किसी चीज़ पर यकीन मत करो, ये मायने नहीं रखता कि आपने उसे कहाँ पढ़ा है या किसने उसे देखा है। कोई बात नहीं अगर मैंने ये कहा, जब तक कि वो आपके मन, तर्क और समझ से मेल नहीं खाती। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो भौंकता है। एक व्यक्ति इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वह बहुत अच्छा बोलता है। खुशी उन तक कभी नहीं आएगी जो उसकी सराहना नहीं करते, जो उनके पास पहले से मौजूद है। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। यदि आप दिशा नहीं बदलते तो संभवतः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। अनुशासनहीन मन से अधिक उद्दंड और कुछ नहीं है, और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ नहीं है।